घंटे वो लूपिंग वाले पार्ट पे, ठीक है। तो एल से हैश इंक्लूड stdio.h मेन, ठीक है फाइन। एल से इंटीजर, सपोज से मैं एक कोई वेरिएबल लेता हूँ, ठीक है, आई ले लेता हूँ जैसे स्क्रीन पे दिया, बोर्ड पे दिया था, ठीक है। तो अब सिस्टम के अंदर, मेमोरी के अंदर एक वो आई वेरिएबल बन जाएगा, है ना, फाइन। उसके बाद में सपोज से मैं वही एग्जांपल लेता हूँ, एल से फॉर, अब जैसे फॉर लिखा देखो वो भी बोल्ड हो गया, ठीक है। तो वो भी एक रिजर्व कीवर्ड है, आप काइंड ऑफ इंट फॉर ऐसा बना नहीं सकते, वो आपको एरर दिखाएगा बेसिकली, ठीक है। सो आई से अभी इनिशियलाइजेशन वाला फर्स्ट स्टेप था, फॉर आई इज 0, आई इज लेस देन सपोज से 10 एंड आई प्लस प्लस, सेमीकोलन आर के बीच में, वो भी याद रख लेना। मैक्सिमम स्टूडेंट्स के साथ में गलती हो जाती है, कभी कभी कॉमा दे देते हैं, ठीक है, तो वो अवॉइड करना मिस्टेक, ठीक है, हो जाता है इनिशियल स्टेजेस है दैट, बट देन अगेन ट्राई टू अवॉइड इट एज मच एज पॉसिबल। और उसके अंदर सपोज से मैं प्रिंट एफ की लाइन डाल देता हूँ। अब जैसे ही प्रिंट एफ वहाँ पे डाला तो ऐसे ही कुछ में डालता हूँ, स्पेस सपोज से हेलो ही लिखता हूँ, चलो, एंड एल से आई की वैल्यू को प्रिंट करता हूँ, ठीक है फाइन। अच्छा, अब काइंड ऑफ स्मार्ट वर्क कर रहे हैं बेसिकली। अगर सपोज से मैं बोलता हूँ 100 बार प्रिंट करना आपको ये लाइन, तो लेस देन 100 कर दो, 0 से लेकर 99 तक प्रिंट करेगा, 100 बार उधर हो जाएगा आपका, ठीक है। तो इसको हम लोग चलो अगर सेव करते हैं, I'll save it in date 10, ठीक, फाइन। सो सपोज से I'll kind of save this and I'll run this program simple सा, ठीक है, ओके। तो अगर आप अभी नोटिस करोगे तो हेलो देखो 0 से लेके 9 तक उसने प्रिंट कर दिया, दिख रहा है, ठीक है फाइन। अच्छा, अब काइंड ऑफ अगर मैं बस अभी मुझे सपोज से 100 टाइम्स करना था, तो व्हाट आई विल डू, आई अपडेट दिस वैल्यू, है ना, इसको सेव कर दिया, कंपाइल किया, रन कर दिया, आई एम गेटिंग दैट आउटपुट, है ना, देखो 0 से लेकर 99 तक दिख रहा है, ठीक है फाइन। तो 0 से लेकर 99 तक आ रहा है सारा कुछ वैल्यूज, अगर आपको देखना है एक एक करके तो एक एक वेरीफाई करो, राइट, ओके। अब इसके अंदर बेसिकली अगर मुझे उल्टा कुछ लॉजिक लगाना है, ठीक है, व्हाट आई वांट इज मुझे 100 से लेके 1 तक प्रिंट करना है, तो मैं स्टार्ट 100 से कर दूंगा। अब स्टार्ट 100 से कर रहा हूँ तो मैं बोलूँगा ग्रेटर देन 0, है ना, कंडीशन अभी चेंज हो जाएगी ना, स्टार्ट 100 से कर रहा हूँ और 0 तक जाना है। अब मैं ऊपर से नीचे तक आ रहा हूँ तो मुझे काइंड ऑफ इधर आई प्लस प्लस की जगह क्या करना पड़ेगा, माइनस माइनस, बिकॉज मैं उल्टा आ रहा हूँ, रिवर्स ऑर्डर में आ रहा हूँ। अच्छा, अगर सपोज से मैं इसको आई प्लस प्लस ही रखता हूँ, ठीक है, तब क्या होगा, एक ही बार आएगा क्या, एरर आएगा, एक भी बार नहीं आएगा, क्या लगता है, चलो गैस कर लो। अच्छा, कितने लोग बोलते हैं एक भी बार नहीं आएगा, एरर लाइक ब्लैंक स्क्रीन आ जाएगी, कुछ आउटपुट ही नहीं आएगा, कोई नहीं। अच्छा, एक बार, 1 2, बाकी के लोग डिस्प्ले कर, सर वो F10 दबा दो फिर बताते हैं हम लोग, है ना, ठीक है फाइन। अच्छा, सी द आउटपुट वुड बी, चलो इसको कंपाइल कर रहा हूँ, इसको रन कर रहा हूँ, ठीक है, रन हो जा, एक सेकेंड है, फिर से उसको रन करता हूँ, सिस्टम स्लो चल रहा है, कितने बार चल रहा है, इनफाइनाइट, बिकॉज कंडीशन गलत हो गई ना, 100 और 100 इज लेस देन 0, सॉरी 100 इज ग्रेटर देन 0, ये ट्रू है, तो नंबर प्रिंट करो, नंबर प्रिंट करना है 100 का 101 पे चलेगा, आई प्लस प्लस किया ना आपने, 101 100 फिर वापस से सेकंड पे 101 इज ग्रेटर देन 0, ये भी ट्रू है, उसको भी प्रिंट करो, फिर से आगे जाओ, है ना, तो सो ऑन एंड सो फोर्थ, अभी इनफाइनाइट टाइम चल रहा है। वाई, बिकॉज केवल लॉजिक के हिसाब से चल रहा है, आपने जो लॉजिक दी उसके हिसाब से प्रिंटिंग कर रहा है। आपने बताया आई प्लस प्लस करते जाओ, प्लस प्लस कर रहा है, प्लस करने के बाद में कंडीशन हर बार ट्रू मिल रही है उसको, तो हर बार 2 मिल रही है तो चलते जा रहा हूँ, राइट। अब जितना चलेगा उतना चलेगा, राइट, तो इसको हम लोग अगर स्टॉप ही करो, ठीक है। तो अब कंडीशन के अंदर हमारी क्या मिस्टेक हुई थी, हमने लॉजिक गलत लगा दी, तो इसको माइनस माइनस करना पड़ेगा क्योंकि रिवर्स ऑर्डर में आना है, मुझे बताना पड़ेगा उसको, तो दैट्स व्हाट आई एम डूइंग। तो इसको फिर से कंपाइल करता हूँ, फिर से रन करता हूँ, ठीक है। तो अभी वो 0 से 99 से लेके अगर आप देखोगे तो 99 से लेके फिर 100 से लेके 1 तक प्रिंट किया उसने रिवर्स ऑर्डर में, ठीक है फाइन। तो ये आपका लूपिंग वाला पार्ट है,
अब इसको काइंड ऑफ स्पेसिफिक, अगर मुझे 5 बार रन करना है तो मैं 5 का लूप लगा दूंगा। अच्छा, अब पॉजिटिव या नेगेटिव लॉजिक आपके ऊपर डिपेंड करती है। अब मैंने काइंड ऑफ आई थिंक सो ये भी कंसेप्ट बताया था, पॉजिटिव और नेगेटिव टाइप्स की लॉजिक होती है, बट वो अभी आपके ऊपर। अभी काइंड ऑफ मैं 100 से या फिर सपोज मुझे 5 टाइम्स लूप चलाना है, तो मैं i इज इक्वल टू 5, i इज ग्रेटर देन 0, i माइनस माइनस ये लिखूंगा तब भी चलेगा, i इज इक्वल टू 0, i इज लेस देन 5, i प्लस प्लस ऐसा लिखूंगा तब भी चलेगा। अल्टीमेटली ये 5 बार बस साइकिल घूमनी चाहिए, है ना, फाइन। तो वो पॉजिटिव लॉजिक लगाओ या नेगेटिव लॉजिक, नेगेटिव मतलब माइनस माइनस लिखोगे, पॉजिटिव मतलब प्लस प्लस लिखोगे, बस उतना वाला लॉजिक वो आपके ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है। वो कुछ भी आप यूज कर सकते हो, इंपॉर्टेंट थिंग इज कि बस हमको आउटपुट सही से मिलना चाहिए, ठीक है, फाइन। तो ये है आपका फर्स्ट वाला पार्ट। अच्छा, सेकेंडली मैंने आपको ये भी बताया था कि अगर आप इंटरचेंज कर देते हो प्लेसेस को, सपोज सेल से i इज लेस देन 100 यहाँ पे डालता हूँ मैं, और i इज इक्वल टू 0 और i प्लस प्लस ये ऐसा डालता हूँ, ठीक है। तो क्या लगता है क्या प्रिंट होगा, कैसे प्रिंट होगा? एक ही बार प्रिंट होगा, ठीक है, एक ही बार आउटपुट आएगा, ओके फाइन। और कौन सा आउटपुट आएगा? 100 वाला आएगा, 0 आएगा, 1 2 3 आएगा, क्या आएगा? लाइक इधर परसेंट डी डाला है ना मैंने, इधर परसेंट डी के जगह कौन सी वैल्यू आएगी? 0 आएगी, 100 आएगी, 1 आएगी, कौन सी वैल्यू आएगी? यस 100, ओके 100 एक बार प्रिंट करेगा, हेलो 100 हेलो, और प्रोग्राम बंद हो जाएगा, है ना, फाइन। चलो चलो रन करके देख लेते हैं इसको, फाइन। कंपाइलिंग इट 0 0 वार्निंग्स और रन करते हैं, ठीक है, फाइन। क्या हुआ? कुछ भी आउटपुट नहीं आया। अच्छा, अब उसके अंदर भी अगर आप अभी चेक करोगे तो क्यों आउटपुट नहीं आया कुछ भी? बिकॉज i इज लेस देन 100, ठीक है, फाइन। अब ये वैल्यू ट्रू निकली उसकी। अगर इनिशियली देखो, अगर मैं यहाँ पे चेक करता हूँ कि i की वैल्यू इज लेस देन 100, अब इसके अंदर कुछ गार्बेज वैल्यू थी, वो गार्बेज वैल्यू एक्चुअली ट्रू निकल गई। चलो मैं एक काम करता हूँ, आई विल डू दिस थिंग कि i इज इक्वल टू सपोज से, अच्छा 100 से सपोज 0 ही ले लेता हूँ, लेट्स सी, ठीक है। इसको कंपाइल कर लेते हैं, इसको रन करते हैं, ठीक है। अच्छा, अभी भी आउटपुट वही आ रहा है। अच्छा, एक काम करते हैं, चलो मैं उल्टा लॉजिक लगाता हूँ, मैं 1 से स्टार्ट करता हूँ, ठीक है। अच्छा, नाउ इट विल बी इंटरेस्टिंग। अगर अब मैं यहाँ पे नहीं भी दूंगा तब आप चेक कर लो, चलो क्या, ठीक, अटक गया बेसिकली, ठीक है, हेलो 1 1 1 1 1 1 टाइप। अच्छा, बेसिकली अभी वो बंद क्यों हो रहा था वो भी बता देता हूँ। यहाँ पे हमने क्या दिया था, i इक्वल टू 0, 0 मतलब व्हाट, फॉल्स, है ना। तो बेसिकली उस पार्ट में फॉल्स आ गया, तो फॉल्स जैसे आ गया, इफ वाला पार्ट वो एग्जीक्यूट, फॉर वाला पार्ट एग्जीक्यूट नहीं करेगा, सीधा बाहर निकल गया था, इसलिए आपका एक भी आउटपुट नहीं आ रहा था। अब मैंने उसको 1 दे दिया बेसिकली, अब वो इन्फाइनाइट टाइम में उधर ही अटक गया, बिकॉज हर बार क्या हो रहा है कि i इज लेस देन 100, वो i की वैल्यू कुछ भी होगी, ट्रू है या फॉल्स है, जो भी, वो इनिशियलाइजेशन स्टेट था, वो पहली बार चला। उसके बाद में क्या हुआ, i इज इक्वल टू 1, है ना, i इज इक्वल टू 1, तो उसने क्या किया, 1 हेलो वो प्रिंट किया, फिर i को प्लस प्लस किया, i की वैल्यू भी 2, बट वापस से इधर आने का क्या किया अपने, i इक्वल टू 1, है ना, वापस i के अंदर 1 वैल्यू डाली, फिर से नीचे आया 1 को प्रिंट किया, फिर से ऊपर के i की वैल्यू 2 हुई, फिर से आपने उसको 1 किया, राइट। तो वो काइंड ऑफ वो अल्टरनेट में चल रहा था, बट अल्टीमेटली लास्ट में प्रिंट करने के पहले उसकी i की वैल्यू 1 सेट हो रही थी, तो इन्फाइनाइट लूप में जा रहा था, बट i की वैल्यू हमेशा 1 ही रह रही थी उसके अंदर, तो इसकी वजह से वो इन्फाइनाइट लूप में भी काइंड ऑफ बस 1 प्रिंट करते जा रहा था, गेटिंग इट, ठीक है। तो अब ये ऑर्डर भी स्पेसिफिक है, आप इनिशियलाइजेशन पहले करोगे, बीच में कंडीशन चेकिंग होगा, लास्ट वाले सेक्शन जो यहाँ पे कॉर्नर पे इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट ही होगा, आप उसको इंटरचेंज मत करो, अगर करोगे तो ऐसा कुछ अजीब सा आउटपुट आपको मिलेगा, ठीक है। और नीचे स्टेटमेंट एग्जीक्यूशन जाए, ठीक है। तो ऑर्डर समझो, लाइक इनिशियलाइजेशन, कंडीशन चेकिंग, स्टेटमेंट एग्जीक्यूशन, फिर इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट, और फिर फोर्थ वाले स्टेप करते हैं, फिर से सेकंड वाले स्टेप में, तो 2 3 4 2 3 4 वाली साइकिल चलती रहेगी। कब तक? जब तक ये 2 वाला जो कंडीशन है फॉल्स नहीं होता। जैसे ही 2 वाला पार्ट फॉल्स हो गया, वैसे ही वो उस फॉर लूप के बाहर निकल जाएगा, ठीक है। तो एक सिंपल सा पहले प्रोग्राम बनाते हो, पहले इतना बनाओ, फिर इसके अंदर हम लोग वेरिएशंस करेंगे, ठीक है। बना लो, इसका चाहिए तो फोटो निकालो, ऐसे तो समझ में आना चाहिए ना। i इक्वल टू 0 है, i इज लेस देन 10 ले लो, चलो i इक्वल टू 0, i इज लेस देन 10 एंड i प्लस प्लस, और उसके अंदर वो प्रिंट कर दो। हाँ हाँ हाँ, आपके इसमें चेक करो, नीचे स्क्रॉल करो, आपको प्रोग्राम में पुराना वाला कोई प्रोग्राम ओपन करो, और डेमो 20 वाला ओपन करो, हाँ, नीचे स्क्रॉल करो, लास्ट में प्रिंट एफ की लाइन है देखो, उसमें %d क्यों लिखा है, वो तो स्कैनएफ में आना चाहिए, क्यों लिखा है, सही है ना। हाँ, अभी समझ में आया। हाँ, तो वो जो प्रिंट है %d फॉर्मेट स्पेसिफायर है, अब वो जगह पे कौन सी वैल्यू प्रिंट होनी है वो आपने आगे बताया, देखो, सही है।
है ना। तो ये पहला परसेंट है, वहाँ पे ए की वैल्यू आनी चाहिए, दूसरा परसेंट यहाँ पे बी की वैल्यू आनी चाहिए। सिमिलरली ये जो परसेंट यहाँ पे मेरी आई की वैल्यू आनी चाहिए। परसेंट डी ऑब्वियस करेक्ट है, उसको स्कैनएफ के अंदर आप यूज़ करते हो। ऊपर 60 नंबर लाइन में चेक करोगे आप, स्कैनएफ के अंदर परसेंट डी यूज़ किया, दैट इज करेक्ट, है ना। सिर्फ स्कैनएफ के लिए स्पेसिफिक थोड़ी करो, वो फॉर्मेट स्पेसिफायर है ना। अभी मैं स्क्रीन के ऊपर से कुछ मुझे वैल्यू लेनी है, तो मैं बता रहा था कि स्क्रीन के ऊपर कोई इंटीजर वैल्यू आएगी, वो सी में सेव कर दो। वैसे ही सेम में स्क्रीन के ऊपर कुछ प्रिंट करना है, तो स्क्रीन के ऊपर इंटीजर वैल्यू प्रिंट करनी, कौन सी वैल्यू प्रिंट करनी है वेरिएबल में बताया, ये वेरिएबल में जो भी वैल्यू आएगी वो प्रिंट करनी, वो बता रहा हूँ, उसके लिए परसेंट यूज़ करो। तो प्रिंटफ और स्कैनएफ दोनों में यूज़ होता है परसेंट, डिपेंड करता है क्या कॉन्टेक्स्ट है ना। जैसे अगर सपोज से मुझे सिर्फ हेलो प्रिंट करना होता, कुछ नंबर ही होनी चाहिए आईडी से, तो मैं परसेंट ही नहीं लिखता, सिर्फ हेलो लिखता। ओके फाइन, ठीक है, थोड़ा कन्फ्यूजिंग, ठीक है चलेगा। सी इतना याद रखो कि परसेंट इज नॉट लिमिटेड टू ओनली स्कैनर, प्रिंटफ भी है, आपने एक्चुअली किया भी है ना ऑलरेडी, राइट। तो आपने क्यों लिखा फिर, अगर मैंने नहीं लिखा तो आप भी नहीं लिखना चाहिए फिर। वो डिस्प्ले करते समय हर टाइम आता था एग्जैक्टली, यस। तो अभी डिस्प्ले करते टाइम पे लग रहा था ना हमको, तो वैसे मैं डिस्प्ले कर रहा हूँ तो उसमें लग रहा है मुझे, करेक्ट ना। गुड, कर लो, इतना टाइप करो पहले, इसको रन करो।